हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, कल अपन डिस्कस किया था एक छोटा सा बाइट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन स्टार्ट किया था अपन ने, और कल आपने उसको समझा, पढ़ा एज इफ और एज दो। तो एक और बाइट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का अपन डिस्कस करेंगे, दैट ऑफ और दोज ऑफ। स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि ये दैट ऑफ और दोज ऑफ हर एक एग्जाम में एक अपना एक क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं इसको सही करके आते हैं। देखो ये बाइट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या होना चाहिए, हमारा एरर सही होना चाहिए। आप सही कहते हो सर, हमारा कैसे ना कैसे करके हमारा एरर सही कर दीजिएगा, बस हमें एरर सही करना है। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और हमें अपनी एरर को सही करना है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं दैट ऑफ और दोज ऑफ का सेशन। काफी इंपॉर्टेंट भी है दैट ऑफ और दोज ऑफ। अब दैट ऑफ और दोज ऑफ चीज क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं बात बता दूं आपको कि दैट और दोज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव में कैसे फंक्शन करते हैं और ये प्रोनाउन में कैसे फंक्शन करते हैं वो चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं फिलहाल दैट ऑफ और दोज ऑफ पे ही फोकस करूंगा। सर दैट ऑफ और दोज ऑफ क्यों आया, दिस ऑफ और दीज ऑफ क्यों नहीं आया, उसके बारे में भी रीजन बताएंगे। अभी दैट ऑफ और दोज ऑफ यहाँ पे नाउन का तरह फंक्शन करेंगे, उसी के बारे में आपको जानकारी लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बातों को और एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को पकड़ना है और क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। ठीक है, सीधा ही मैं यहाँ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये क्यों हुआ, क्यों यूज हुआ, कारण क्या है, सारा चीज यहाँ करेंगे। तो द एग्जाम्पल है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज better than that of गया। गया जो बिहार में पड़ता है उसकी बारे में बात हो रही है। देन के बाद में दैट ऑफ आएगा, देन के बाद में दोज ऑफ गया आएगा, या देन के बाद में द क्लाइमेट ऑफ गया आएगा, या देन के बाद में ओनली गया आएगा। ये आपके सामने इतने ऑप्शन आ गए हैं, आएगा तो क्या आएगा और क्या सही माना जाएगा। मैं बोल रहा हूं या तो द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन। अब या देन कहां से आया सर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव के बाद में क्या आता है जी, देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है THEN, THEN टाइम के लिए यूज होता है जी। दैट ऑफ गया आएगा, दोज ऑफ गया आएगा देन के बाद में, या फिर द क्लाइमेट ऑफ गया आएगा, या देन के बाद में ओनली गया आएगा। इस बात को हमें समझना है, ध्यान दे बच्चे। द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची की जलवायु इज किसके लिए आया है, क्लाइमेट के लिए। कैसे, ऑफ से दो सब्जेक्ट कनेक्ट है तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार आएगी, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ क्लाइमेट नाउन है, रांची नाउन है, वर्ब किसके अनुसार आया, क्लाइमेट। बात बेटर कौन है, बेटर रांची नहीं है, रांची की जलवायु अच्छी है, बजाय किससे, देन यानी बजाय किससे, दैट ऑफ गया, गया की जलवायु से, दोज ऑफ गया, या फिर द क्लाइमेट ऑफ गया, या ओनली गया। कंपैरिजन रांची और गया के बीच में नहीं हो रहा है, कंपैरिजन रांची की जलवायु से गया की जलवायु से होगा। गॉट इन माय पॉइंट। अब यह बात को ध्यान से समझना है। सर अब आएगा क्या, बोलो क्लाइमेट कैसा नाउन है, सर कहोगे सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ड आएगा एज अ प्रोनाउन, जो वर्ड आएगा वो भी बच्चे सिंगुलर ही आएगा। जो किसके स्थान पे आएगा, नाउन के स्थान पे जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, और यहाँ पे सिंगुलर है तो बोलो बच्चे दैट आएगा, कि आप बता दीजिएगा दोज आएगा, या द क्लाइमेट आएगा, या गया आएगा। सर क्लाइमेट तो सिंगुलर है इसलिए दैट आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, देन द दैट ऑफ गया आएगा। दोज क्यों नहीं आया, क्लाइमेट प्लूरल नहीं है तो दोज नहीं आएगा। सर क्लाइमेट क्यों नहीं आया, दो सिमिलर नाउन, यहाँ सेम नाउन का रिपीटिशन दोबारा नहीं हो सकता। नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए क्या बना हुआ जी, प्रोनाउन बना हुआ है। आप छोटी कहानियां भी पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो,
इट क्यों आया वहां पे, वो नाउन दोबारा वहां पे क्यों नहीं आया? नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन टॉपिक बना हुआ है, नहीं तो प्रोनाउन का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इसलिए नाउन दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आ जाएगा। तो यहाँ सिंगुलर है तो दैट ऑफ आएगा, कम दोबारा सेम नाउन नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। कंपैरिजन गया का नहीं हो रहा है, कंपैरिजन गया रांची की जलवायु का गया स्थान की जलवायु से हो रहा है, इसलिए स्थान से कंपैरिजन नहीं हो रहा, जलवायु से हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ गया होगा। यहाँ दैट क्यों आया? ये दैट किसके लिए आया है सर? दैट किसके लिए आया? दैट तो क्लाइमेट के लिए आया, बिल्कुल नाउन के स्थान पे जो वर्ड आया प्रोनाउन आया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दैट ऑफ गया आएगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची की जलवायु है वो अच्छी है, बजाय किससे जी? देन है किसके बजाय? दैट ऑफ गया, मतलब गया की जलवायु, ये वर्ड जलवायु के लिए है, सेम नाउन का रिपीटिशन दोबारा नहीं होगा। आई होप कि ये समझ में आपको बात आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा जाता है। तो दैट ऑफ गया आएगा, दोज ऑफ नहीं आएगा। सर दिस क्यों नहीं आया? ध्यान दे बच्चे, लैंग्वेज यूज चलती है, यहां से खड़े होके देखोगे तो पास में कौन है? सर पास में रांची है, पास यहां से देखो लैंग्वेज यहां चली है। दिस किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। दैट किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए। तो यहां से खड़े होके मैं देखता हूं, लैंग्वेज पहले के टाइम में लैंग्वेज यूं चलती थी, आजकल तो बुक्स में क्या हो गया, लैंग्वेज चलती नीचे आ जाती है, ठीक है। अब लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, सेंटेंस को यहां तक लिखते हैं, यहां से खड़ा होके देखूंगा तो पास में कौन? रांची है, रांची के लिए होता तो दिस आता। बोलो आ किसके लिए आ रहा है? सर क्लाइमेट के लिए आ रहा है, क्लाइमेट दूर है रांची से, इसलिए यहां से खड़ा होके मैं देखता हूं लैंग्वेज में तो क्लाइमेट दूर है, इसलिए क्या आएगा? दैट आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? अंडरस्टूड इट, है ना? आपको समझ में आ गई है बात। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है भाई। मैंने क्वेश्चन किया, यहां पे ध्यान से देखना, द होटल of seeker is more expensive, मोर कौन सा? मोर एक्सपेंसिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि डबल सिलेबल वाली डिग्री, डबल सिलेबल वाली डिग्री में क्या लगाते हो आप? मोर या मोस्ट लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हो, सुपरलेटिव में मोस्ट। देन बोलो बच्चे, जयपुर, जयपुर आएगा, GAIPUR जयपुर आएगा, या दैट ऑफ जयपुर? बताओ भाई, दैट ऑफ जयपुर आएगा या दोज ऑफ जयपुर? ठीक है, या फिर कह दूंगा द होटल ऑफ जयपुर। मैंने अकेला, सीकर की होटल है, मैं होटल्स भी लिख सकता हूं। यदि मैं यहाँ पे होटल्स लिखता हूं तो ऑफ से दो नाउन जुड़े हुए हैं। सीकर की जो होटलें हैं, द होटल्स ऑफ सीकर, सीकर की होटलें हैं, इज मोर एक्सपेंसिव, वो ज्यादा महंगी है। तो कौन महंगी है? सीकर की होटलें। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब आर आएगा, और उस तरफ मैं ले जाऊं सेंटेंस को तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर भी आप होटल्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एरर बताना आएगा क्या? The hotels of सीकर are more expensive. सीकर की होटलें, कौन सी होटलें की बात हो रही? डेफिनेट हो रहा, सीकर की जो होटलें हैं वो महंगी है, बजाय किससे? देन यानी बजाय किससे? जयपुर से महंगी है। जयपुर से थोड़ी है, जयपुर की होटलों से ये नहीं आएगा। होटल है कि होटल्स है? होटल्स है सर, दैट ऑफ नहीं आएगा, बिल्कुल दोज ऑफ आएगा। सेम दोबारा होटल वर्ड आएगा, नहीं कि सेम नाउन का रिपीटिशन दोबारा नहीं होता है। नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए कौन सा टॉपिक बना है? सर प्रोनाउन बना है, तो प्रोनाउन यूज कीजिएगा ना, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे दोज ही क्यों आया? सर दोज ही क्यों आया? यहाँ पे दिस, यहाँ दीज क्यों नहीं आया? तो वही बात है, वही लॉजिक है। यहाँ खड़ा होकर देखिएगा, सीकर पास में, पास वाले के लिए दी जाता है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? यहाँ से उन होटल से कर रहे हैं, तो क्या आएगा? दो जाएगा। गॉट इन माय पॉइंट? समझ गए मेरे बात को? समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोगों में इतना तो लॉजिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एरर बताना है जी। द चिल्ड्रन ऑफ विलेज आर क्यों आया सर? ऑफ से दो नाउन जुड़े हुए हैं, पहले वाले के अनुसार आएगा आर। गांव के बच्चे हैं, वो टोलर है, लंबे हैं, दैन किससे?
सिटी से, तो गांव का कंपेरिजन, गांव के बच्चे क्या है जी, बड़े किससे लंबे हैं जी, किससे, सिटी से लंबे हैं। सिटी से लंबे हैं कि सिटी के बच्चों से? तो सर बताओ, देन के बाद में सिटी नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, दैट ऑफ सिटी। ना जी सर, चिल्ड्रन शब्द तो प्लूरल है, en लगा हुआ है, ओक्स का ओक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ब्रदर का ब्रदरिन होता है, वैसे ही यहाँ पे en से प्लूरल बना है। सर दोज ऑफ आएगा क्या? बिल्कुल बच्चे, दोज ऑफ आएगा, दोज ऑफ प्लूरल है क्योंकि वहां चिल्ड्रन प्लूरल है। ये दोज सर किसके लिए आया जी, बच्चों के लिए आया। बोलो आंसर क्या हुआ, दोज ऑफ। ठीक है, और ऑप्शन बना सकते हो जैसे द चिल्ड्रन ऑफ सिटी। सेम नाउन का रिपीटिशन दोबारा होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, दोज ऑफ सिटी आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको दैट ऑफ और दोज ऑफ वाला पॉइंट समझ में आ गया है। ठीक है, दैट ऑफ और दोज ऑफ ही क्यों आया, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। पास और नजदीक वाला खेल है और डिस्टेंस वाला आपने पढ़ाई है। फार और आपका जो नेरो, फार का मतलब दूर से है और नियर का मतलब पास से है, तो दूर और पास का जो डिस्टेंस है उससे आपने पढ़ रखा है। तो दैट ऑफ और दोज ऑफ आएगा, दिस ऑफ और दीज ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे इस तरह के रूल में, और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आई होप की बात समझ में आ गई है। अब बच्चे बात समझ में आ गई है तो फटाफट आपको एक काम करना है। अभी मैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे करवा देता हूं। जो एसएससी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में, जो बैंक वगैरह एग्जाम में यहाँ से एरर पूछा गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, एरर का हो, वो क्वेश्चंस वगैरह मैं डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आपको वो क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। ठीक है भाई, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। दैट ऑफ और दोज ऑफ की एक्सरसाइज है, फटाफट आपको क्वेश्चन करना है। छोटा सा रूल है, बाइट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, सीख लिया तो भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा 1 नंबर का पक्का। सुन रहा है ना तू, और सुन रहा है तो समझ ले, और एग्जाम में करके ही आना है, क्वेश्चन आता है। इसलिए वो बाइट्स ऑफ इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया है कि मुझे सिखाना है, आपको सीखना है। एग्जाम में आएगा तो जरूर हमारी याद आएगी कि यार बताया तो सही था, थोड़ा ध्यान से देख लिया होता तो अपना काम हो जाता। सुन रहा है ना तू। और डेफिनेटली इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बिना पढ़े तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। देखो देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 5 क्वेश्चन अपने लिए हैं, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, तो ध्यान से करेगा डेफिनेटली उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। रूल क्या था, मेथड क्या था, लॉजिक क्या था, वो मैंने अप्लाई कर दिया, बता दिया है। आई उम्मीद करूंगा कि 5 क्वेश्चन आप सही करोगे। यदि 5 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं तो बच्चे प्लीज एक काम करना, अपने पीठ को थपथपा देना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, फैबुलस, बिल्कुल आपको शाबाशी के हकदार हो यदि आप 5 क्वेश्चनों को क्रैक कर देते हो विद इन सेकेंड में, और कर दोगे। मैंने बार बार कहता हूं कि यू विल एंड यू कैन। तुम कर सकते हो, यू विल तुम करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है तुम करके दिखाओगे। ध्यान से देखना है, क्योंकि अपने आप बात करते हो किसी भी मैं बात करूं किसी भी वर्ड्स में या किसी भी चीज में बात करूं, तो बच्चा यदि ध्यान से देखेगा किसी भी चीज को तो डेफिनेटली वो कर देता है। ठीक है, आपको भी यही करना है, क्योंकि विद्यार्थी के 5 लक्षण भी यही कहते हैं कि विद्यार्थी को उन 5 लक्षणों पे ध्यान देना है ना। काकचेष्टा बको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम, अल्प निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक की तरह चेष्टा, जिज्ञासा होना चाहिए सीखने। काक कोई की कितनी ज्यादा चेष्टा होती है। बको ध्यानम, बुगले का ध्यान कितना होता है कि मछली को पानी में से उठा लाता है। अल्प निंद्रा, कम नींद वाला होना चाहिए। स्वान निंद्रा मतलब स्वान यानी कुत्ता होता है, कुत्ते को ऐसे करते ही वो क्या होता है जी एकदम से उठ जाता है, वैसी आपकी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की। अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 4 5 7 रोटी खा ली, छाछ का 2 4 गिलास पी लिया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और गृह त्यागी, घर को त्याग कर पढ़ने वाला विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। लेकिन लगभग विद्यार्थियों के लक्षण चेंज हो गए हैं आजकल, लगभग विद्यार्थियों के लक्षण चेंज हो गए हैं। ठीक है, वो अलग अंदाज में है जी आजकल विद्यार्थियों के। तो क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि आजकल जो विद्यार्थी के लक्षण है वो क्या हो गए हैं। प्रेम चेष्टा इश्क ध्यानम, ओहो घोर निंद्रा तथैव च, बोतलधारी मुर्गाहारी विद्यार्थी 5 लक्षणम। जय हो थारी जय हो। ऐसे विद्यार्थी आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ध्यान से देखना, 5 क्वेश्चनों को करेक्ट करना। मजाक की बात है, आप बहुत अच्छे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो कुछ नया सीख लेते हैं। लेट्स सी, डोंट वेस्ट टाइम।
द कैंपस ऑफ द स्कूल, द कैंपस ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का कैंपस है, इज लार्जर, बड़ा है, दैन द कॉलेज। बोलो कॉलेज से बड़ा है कि कॉलेज के कैंपस से तुलना हो रही है? सर कॉलेज के कैंपस से हो रही है बच्चे, वहां पे कैंपस क्या है? सिंगुलर है। बोलो सिंगुलर के लिए बोलो यहां दैन के बाद में कंपैरिजन किससे हो रहा है? कॉलेज और स्कूल से हो रहा है कि कैंपस से हो रहा है? स्कूल का कैंपस है, इज किसके लिए आया है? कैंपस के लिए। स्कूल का कैंपस बड़ा है, किससे बड़ा है भाई? कॉलेज से कि कॉलेज के कैंपस से? सर कॉलेज के कैंपस से। कैंपस सिंगुलर है तो बोलो दैन के बाद में क्या आएगा? सर दैट ऑफ आएगा। सी आंसर हुआ, हवा में उड़ा दिया ना आपने, करके दिखाया, विश्वास था हमें क्योंकि यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप में पावर है, यू हैव टू एबिलिटी, आप में वो एबिलिटी है, क्षमता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप बताओ भाई, द हाउसेज ऑफ रिच। फटाफट फटाफट बताओगे सारे बच्चे, क्या आंसर होगा? विद इन सेकेंड में उड़ाना है जी, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को करना है। वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर्ब, फटाफट आंसर आना चाहिए। फोड़ दिया, शाबाश, फोड़ दिया, उम्मीद थी, फोड़ देंगे, करके दिखाना है, शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर्ब, फैबुलस वर्क, योर वर्क इज एब्सोल्युटली हैंडसम वर्क माय डियर। Yes, let's see the houses of the rich. Rich यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल द लगता है तो वो कॉमन नाउन प्लूरल बन जाता है। रिच का रिचेस नहीं होगा और द लगने से पुअर का पुअर्स नहीं होगा, क्योंकि पुअर कॉमन नाउन वो एडजेक्टिव है, द लगने से कॉमन नाउन प्लूरल बन जाता है। जब खुद ही प्लूरल है तो क्यों भाई एस या ईएस जबरदस्ती लगा रहे हो? गॉट इन माय पॉइंट? तो द हाउसेज ऑफ द रिच, जो अमीर लोगों के जो घर है, घर के लिए यहां पे क्या है? आ रहा है, अमीर लोगों के घर है वो बड़े होते हैं, किससे जी? दैट ऑफ द पुअर, पुअर लोगों के घरों से कि पुअर लोगों के घर से? अमीर लोगों के घर, जो अमीर लोग हैं उनके जो घर होते हैं उनसे क्या है जी? गरीब लोगों के जो घर है वो क्या होते हैं जी? मतलब अमीर लोगों के घर है वो बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं? दैन यानी किससे? दैट ऑफ पुअर, पुअर लोगों के घरों से। तो घरों से, घर का प्लूरल घरों से है तो दैट ऑफ आएगा कि बच्चे हाउसेज है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सर दोज ऑफ आएगा। दीज क्यों नहीं आया? यहां से खड़े होकर देंगे तो दूर कौन है? पास में आपका रिच है, रिच के लिए अपन यहां पे यूज नहीं कर रहे हैं, दूर के लिए कौन है? हाउसेज है, इसलिए क्या आएगा? दोज ऑफ द पुअर। फिर से एरर कौन से पार्ट में हुआ? सी में। फिर से बता देता हूं, पुअर एडजेक्टिव है, द लगने से कॉमन नाउन प्लूरल बन जाता है, प्लूरल होने से एस या ईएस नहीं लगता है, वो भी प्लूरल ही आएगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जी। द मैंगोज ऑफ यूपी, यूपी के जो आम है, ये आर किसके लिए आया? आमों के लिए। यूपी के जो आम है आर स्वीटर, मीठे हैं, दैन किससे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से मीठे हैं कि महाराष्ट्र के आमों से मीठे हैं? महाराष्ट्र के सर आमों से। तो बताओ भाई दैट ऑफ लगाऊं दैन के बाद में कि दोज ऑफ? मैंगोज प्लूरल है तो बच्चे क्या आएगा? सर फिर से दोज ऑफ ही आएगा, और दोज ऑफ आएगा तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? सी पार्ट में हुआ। शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर्ब, फैबुलस वर्क, वेरी गुड, गुड जॉब, कीप इट अप, गॉड ब्लेसेस। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग है। बोलो आर किसके लिए आया है? पीपल के लिए। भारत के जो लोग है, दैट क्यों आया है? इंडिया के लोगों की बात हो रही है, डेफिनेट। द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस, ज्यादा मेहनती है भारत के लोग। बोलो किससे है? दैन द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोगों से ज्यादा मेहनती भारत के लोग है। बच्चे बताएंगे आप लोग कि दैन आया है, सेम नाउन का रिपीटिशन नहीं होगा, पीपल प्लूरल है तो इसके स्थान पे क्या आएगा? सर दोज ऑफ आएगा। दोज ऑफ तो लगा हुआ है, इसके स्थान पे आप तो दोज लगा दो। बिल्कुल सी पार्ट में एरर हुआ, दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पीपल प्लूरल है तो प्लूरल शब्द ही यहां पे लिखा जाएगा। गॉट इन माय पॉइंट? समझ में आ गया? शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर्ब। मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फन और इजी वे में सीखना है और कुछ कर दिखाना है। द कलर ऑफ योर मोबाइल, आपके मोबाइल फोन का जो कलर है, इज किसके लिए? कलर के लिए। आपके मोबाइल फोन का जो कलर है बेटर, अच्छा है, कंपैरेटिव डिग्री है, दैन आया, किससे अच्छा है? दैट ऑफ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल फोन के कवर से आपके मोबाइल फोन वाला कवर अच्छा है। बोलो भाई यहां पे दैट ऑफ किसके लिए आया? सर कलर के लिए आया। कलर नाउन या प्रोनाउन सही यूज हुआ है? बोलो एरर की नो एरर, एक्सीलेंट, सुपर्ब वर्क। यार मुझे उम्मीद थी कि तू करके दिखाएगा, और डेफिनेटली आपने जो करके दिखाया ना, दिल जीत लिया है, यहां से दिल जीत लिया है आपने। बिल्कुल नो एरर होगी बच्चे, फटाफट देखो आंसर आ गए हैं, नो एरर, डी डी। शाबाश, यही उम्मीद थी। अब यहां पे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, दैट ऑफ और दो समझ में आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब और माइंड ब्लोइंग जॉब है आपका। ठीक है, कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है, थोड़ा कम सीखो लेकिन जो सीखो अच्छा सीखो, एग्जाम में आने वाला सीखो। याद रखना
कम पढ़े। इसीलिए कहता हूं कि गधा पढ़ाई और घोड़े पढ़ाई में डिफरेंस है। गधा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सुबह से मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। घोड़ा कोई मेहनत नहीं करता है, स्मार्ट माइंड होता है, सज धज के शादी ब्याह में भी जाता है तो सज धज के जाता है। इसलिए बी अ हॉर्स, यहां पे हमें क्या बनना है, घोड़ा पढ़ाई करनी, स्मार्ट माइंड करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं लेके आना है। लॉजिक और मेथड के आधार पे आपने पढ़ा है। अब लास्ट बात सुन लेना, कल 11 बजे संडे को आपका टेस्ट होगा। टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं, उस टेलीग्राम के लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट की, वहां पे आंसर करना है। 1 घंटे बाद में उसके आंसर की भी डाल दी जाएगी, ठीक है। और मंडे को 8 बजे वाली क्लास होती है, वहां पे उस पूरे पेपर का पैसेज समेत सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। जुड़े रहना है और सीखते रहना है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।